इजराइल ने सीरिया में अब एक नई जंग छेड़ दी है और इजराइल सीरिया को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगा। कल भी मैंने इस टॉपिक पर बात की थी। कुछ कमेंट मैंने वीडियो पर देखे कुछ अंधभक्तों के, जिनको ऐसा लग रहा था कि मैं इजराइल की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे अंधभक्त इधर भी हैं जो शिया और सुन्नियों वाले मैटर में कोई शिया का साथ देता है तो कोई सुन्नी का साथ देता है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, इजराइल दुश्मन सबका है। आज शियाओं का नंबर है या आज सुन्नियों का नंबर है तो कल किसी और का नंबर होगा। तो अंधभक्त उधर भी हैं, अंधभक्त इधर भी हैं। अल जुलानी जब ये सीरिया के अंदर आया था तो उस वक्त काफी शिया सुन्नी वाला मामला उठा था, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं, हमें मालूम है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। इस अल जुलानी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे कि भाई शियाओं की सरकार हटाकर सुन्नियों की सरकार सीरिया के अंदर आ गई है। लेकिन दोस्तों, अल जुलानी कैसे सीरिया के अंदर आया था और अब अल जुलानी ने तुर्की के कहने पर क्या किया है, ईरान के साथ जो कुछ हुआ है उसमें तुर्की का सबसे बड़ा रोल सामने आ रहा है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दिए देते हैं। इजराइल अब दमिश्क तक पहुंच चुका है। दमिश्क के अंदर राष्ट्रपति भवन के पास हमला किया, रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, सेना का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। दमिश्क में और भी बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों के पास इजराइल ने हमले किए। इजराइल ने सीरिया के ऊपर सबसे पहले स्वेदा इलाके में हमले किए। यह स्वेदा इलाका वो है जहां पर ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। ये ड्रूज कौन है इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। जिनको अगर नहीं मालूम है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ड्रूज समुदाय को इजराइल अपना बहन भाई कहता है और ये ड्रूज समुदाय इजराइल को ही समर्थन हमेशा से करते चले आए हैं। दरअसल अल जुलानी के सैनिक इन ड्रूज समुदाय के लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, इनकी दाढ़ी काट रहे थे, इनकी मूछें काट रहे थे, इनके सर घोट रहे थे, इनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। उन्हीं को बचाने का हवाला देते हुए इजराइल की सेना ने सीरिया के स्वेदा इलाके में सीरिया की सेना पर हमले शुरू कर दिए। 2-3 दिन तो इजराइल की सेना ने सिर्फ स्वेदा इलाके में ही हमले किए और जुलानी की सेना से कहा कि तुरंत वो स्वेदा इलाके को छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने हमलों को बंद कर दें, वरना हम हमले करते रहेंगे। लेकिन जुलानी की सेना मान नहीं रही है, ड्रूज समुदाय को लगातार सता रही है, जिसके चलते हुए अब इजराइल ने दमिश्क के ऊपर भी, जो सीरिया की राजधानी है, हमले शुरू कर दिए हैं। ना सिर्फ स्वेदा बल्कि दमिश्क राजधानी पर भी हमले किए और सरकारी इमारतों को तबाह कर दिया, और अल जुलानी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल का सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला करना मानो सीरिया अब इजराइल की गिरफ्त में आ चुका है, और अब इजराइल सीरिया का हाल भी वही करेगा जो गाजा का किया है। अभी ड्रूज समुदाय का हवाला देकर किया जा रहा है और धीरे धीरे कुछ और बहाने निकालेगा इजराइल और सीरिया को कब्जा करेगा। और अगर इजराइल के कब्जे में सीरिया आ जाता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीरिया ईरान नहीं है, सीरिया गाजा नहीं है, इजराइल अल जुलानी की सरकार को उखेड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। अगर सीरिया कब्जे में आ गया तो फिर पाकिस्तान भी गया, पाकिस्तान पर भी इजराइल हमला करेगा, और सीरिया के आसपास फिर तुर्की भी है और कुछ और इस्लामिक देश हैं। जो ग्रेटर इजराइल का सपना इनका है, उसको पूरा करने के लिए सीरिया को कब्जाना बहुत जरूरी है इजराइल का। अब हो सकता है ये बातें भी मेरी कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती हो कि आप इजराइल की तारीफ कर रहे हो। अंधभक्ति का जरा चश्मा उतार कर देखा करें, जो सच्चाई है उसको सुनने की ताकत रखा करें। चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, ये इस्लामिक देश सब के सब बटे हुए हैं, और जब तक ये बटे रहेंगे एक के बाद एक इस्लामिक देश का ऐसा ही हश्र होता रहेगा। अब बात जरा तुर्की की भी कर लेते हैं। तुर्की भी बहुत बड़ा घोटालेबाज है, तुर्की भी बस अपना फायदा देखता है, लेकिन नंबर तुर्की का भी आना है, और जब तुर्की का नंबर आएगा तब देखेंगे तुर्की क्या करेगा। दरअसल अभी इजराइल और ईरान के बीच जो जंग हुई थी, उस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमले किए, वो हमले सबसे ज्यादा सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके किए, क्योंकि सीरिया से ईरान की दूरी बहुत पास है। इजराइल ने ज्यादातर हमले सीरिया के एरिया से जाकर ईरान के ऊपर किए, और जब इजराइल सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा था तो उस वक्त सीरिया के राष्ट्रपति इसी अल जुलानी ने ना तो कोई स्टेटमेंट दिया और ना ही इजराइल को रोकने की कोशिश की। इजराइल के ईरान पर जो हमले हुए थे उसकी निंदा की। वैसे निंदा से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन निंदा तक नहीं की इस शख्स ने,
और ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि इसको ऐसा करने के लिए तुर्की ने हुक्म दिया था। अल मॉनिटर एक अखबार है, उसने सीरिया के अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी थी कि सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी इजराइल को इसलिए नहीं रोक रहे हैं, इसलिए इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बोलने से मना किया है। कहा है कि आप साइलेंट रहें। इजराइल आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले कर रहा है, आप साइलेंट रहें, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना दें, कोई जवाब ना दें। सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी तुर्की की बहुत बात मानता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इससे जो कुछ भी कह दें वो बात इनकी मान लेता है, इसीलिए इसने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। जब बशर अल असद की सरकार थी तो उस वक्त इजराइल ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पाता था क्योंकि बशर अल असद की सरकार पूरे एरिया को घेरे रहती थी और अपने एयर स्पेस में किसी भी फाइटर जेट को इजराइल के नहीं घुसने देती। तो अल जुलानी के आने के बाद इजराइल को पूरा सीरिया खाली मिल गया और अब जो बचा कुचा है, जो बची कुची ताकत अल जुलानी की है, उसको भी खत्म करके पूरी तरीके से सीरिया को अपना इजराइल गढ़ बनाना चाहता है। और अगर सीरिया इजराइल का गढ़ बन जाता है तो फिर पाकिस्तान भी दूर नहीं है। अब यहां पर तुर्की का भी थोड़ा गेम आप लोगों को बता देता हूं। सीरिया के ऊपर हमले हो रहे हैं तो रजब तैयब एर्दोगान खुलकर इजराइल की निंदा भी नहीं कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने अपने विदेश मंत्री को आगे कर दिया। विदेश मंत्री ने सामने आकर इजराइल के हमलों की निंदा की है। वैसे रजब तैयब एर्दोगान कहीं पर भी हमले होते हैं, चाहे गाजा में हो, ईरान में हो, खुद हमलों की निंदा करते हैं, लेकिन इस मैटर में नहीं कर रहे हैं। दरअसल तुर्की और सीरिया के बीच एक डील चल रही है। दोनों देश समुद्री समझौते के तहत अपने बॉर्डर का निर्धारण कर रहे हैं। वहीं तुर्की ऊर्जा से लेकर कई और डील सीरिया से करने में जुटा हुआ है। ये जो डील हो रही हैं, इससे तुर्की को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो अगर सीरिया मजबूत रहेगा तो हो सकता है कि ये डील इतनी आसानी से ना हो पाए, लेकिन जब अगर सीरिया कमजोर हो जाएगा तो तुर्की आसानी से सीरिया से डील कर लेगा और सीरिया राजी भी हो जाएगा। इसीलिए इजराइल के हमलों की निंदा तुर्की की तरफ से नहीं की जा रही है। तुर्की भी चाह रहा है कि सीरिया कमजोर हो। हालांकि तुर्की ने अपने सैन्य ठिकानों को अलर्ट कर दिया है जो सीरिया के अंदर बने हुए हैं। तुर्की की नजर भी सीरिया के ऊपर है, तो ये सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन अगर सीरिया इजराइल के हाथों पहुंच जाता है तो अगला हमला इस्लामाबाद पर होगा, पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तानी कहेंगे अरे इजराइल ऐसा कैसे कर सकता है। इजराइल कोई भी बहाना निकालकर कहीं पर भी हमले कर सकता है और उसकी निंदा करने वाला, उसको रोकने वाला दुनिया में कोई देश नहीं है। अब जिन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता हो कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अगर सीरिया के अंदर इजराइल आ जाता है तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान पर भी हमला होगा। और यही बात ईरान के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि दुर्भाग्यवश ये सब पहले से ही पूरी तरह से प्लान किया हुआ था। अगला निशाना कौन सा राजधानी शहर होगा। पागल और नशे में चूर इजरायली शासन की कोई सीमा नहीं है और वो केवल एक ही भाषा समझता है। अब्बास अराक्ची ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहा है कि वो इकट्ठा होकर इस बेलगाम आक्रामकता को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि इजराइल कहीं पर भी हमले कर रहा है। आज सीरिया है और कल कौन सी राजधानी होगी बताने की जरूरत नहीं है। राजधानी इस्लामाबाद पर अगला हमला होगा अगर सीरिया के अंदर इजराइल की सेना घुस जाती है। यह बात पाकिस्तान के नेता भी कह चुके हैं। जब इजराइल ने ईरान के ऊपर जून में हमले किए थे तो कहा था कि अगला नंबर इस्लामाबाद भी हो सकता है। जो ग्रेटर इजराइल मैं आपको लगातार बता रहा हूं, उसका सपना इजराइल देखता है और किसी ना किसी बहाने इन तमाम इस्लामिक देशों को वो अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा। सिर्फ एक ईरान ही हाल ही में ऐसा दिखा जो इजराइल को टक्कर दे रहा है। बाकी देश क्या कर रहे हैं? बाकी देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर व्हाइट हाउस में मौज उड़ा रहे हैं। बहरीन और कतर के बड़े बड़े नेता उस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे जिस वक्त इजराइल गाजा में और सीरिया में हमले कर रहा था। कल रात जब वहां पर दिन था अमेरिका में, तो रात के वक्त में गाजा और सीरिया पर हमले हुए। 88 लोग गाजा में मारे गए और सीरिया में भी जबरदस्त हमले हुए और इस्लामिक देश मजे के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। बहरीन ने व्हाइट हाउस में बैठकर एक डिफेंस डील भी की है कई बिलियन डॉलर की। तो ये लोग पूरे के पूरे इनके गुलाम बने हुए हैं। फिलहाल खबर ऐसी आ रही है कि सीरिया से काफी सारे ड्रूज इजराइल की तरफ आ रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के अंदर आकर वो रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें नेतन्याहू कहता है कि
मेरे इजरायली ड्रूज भाइयों, स्वेदा और दक्षिण पश्चिमी सीरिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आईडीएफ काम कर रही है, वायुसेना काम कर रही है और भी बल काम कर रहे हैं। हम अपने ड्रूज भाइयों को बचाने और शासन के गिरोह का सफाया करने के लिए काम कर रहे हैं। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इजराइल के नागरिक हैं, सीमा पार ना करें। आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, आपकी हत्या हो सकती है, आपका अपहरण हो सकता है और आप आईडीएफ की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने घरों को लौट जाएं, आईडीएफ को काम करने दें। कुछ लोग उधर से इजराइल आ रहे हैं और इधर से कुछ इजराइल के ड्रूज लोग बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया जाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को लेने। इसी को लेकर ये कहा है। तो बहाना तो इन लोगों के पास काफी अच्छा है, ड्रूज लोगों को बचाने के बहाने ये सीरिया पर हमले कर रहे हैं। ओआईसी ने सीरिया पर हुए इजरायली हमलों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है। जरामाना और सुवेदा में ड्रूज अलगाववादियों ने सीरियाई झंडा उतारकर उसकी जगह इजरायली झंडा फहरा दिया है। तो सीरिया में भी इजरायली झंडा फहर गया। इजराइल को सिर्फ ईरान ही रोक पाया और शायद इस वक्त किसी इस्लामिक देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल को रोक पाए। अब जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं इजराइल की तारीफ कर रहा हूं, तो तारीफ ही सही, क्योंकि ईरान के अलावा कोई नहीं रोक पा रहा है। और शिया सुन्नी ज़्यादा ना किया करें, ये देखा करें कि कहाँ पर किसके ऊपर जुल्म हो रहा है। शिया सुन्नी करके कुछ हासिल नहीं होगा। जो सच्चाई है उसको सुना करें, जो हक बात है उसको एक्सेप्ट किया करें। अल जुलानी पूरी तरह इनका गुलाम है। यही अल जुलानी को सीरिया के अंदर लेकर आए और अब यही उसको मिटा भी देंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।